लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद को काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि इसी सीट पर 2019 के चुनाव में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी ने चुनाव में हराया था। अब एक बार फिर से इस सीट पर अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हैं और मौजूदा समय में बसपा सांसद भी हैं। तो दूसरी ओर भाजपा से पारसनाथ राय और बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह ने बताया कि हम चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, नतीजा चाहे जो हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है और हम कड़ी टक्कर देंगे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे, लेकिन यह दावा जरूर कर रहे हैं कि देश में जो भी सरकार बनेगी वो बहुजन समाज पार्टी के सहयोग के बिना नहीं बनेगी। आप जिसको दिग्गज समझ रहे हैं तो जिले में कहीं दिख नहीं रहा है बसपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद। दो तीन छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए कि जब किसी दल में कोई प्रत्याशी आता है नेतृत्व द्वारा और कार्यकर्ता अगर उसे उत्साह से ले ले तो वो पार्टी पूरी शिद्दत के साथ अपना चुनाव लड़ती है, चुनाव का परिणाम चाहे जो भी। दूसरी स्थिति बनती है कि अगर कोई पार्टी किसी प्रत्याशी को भेजती है और वो कार्यकर्ता वहां रिवोल्ट कर जाए या नाखुश हो जाए, उन परिस्थितियों में वह पार्टी कभी भी अपना चुनाव खड़ा ही नहीं कर सकती, चाहे जितनी कोशिश कर ले। और एक तीसरी तरह की चीज भी होती है जो शायद कभी कभी कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए विशेष कृपा जब प्रभु की बरसती है कि एक कोई दल अपना प्रत्याशी घोषित करे और सभी दल के कार्यकर्ताओं में हर्ष पैदा हो जाए, ये सबसे उत्तम स्थिति होती है। इसमें प्रत्याशी को नहीं, जनता को चुनाव लड़ना होता है। वो हाथों हाथ प्रत्याशी को उठा दे। देश और प्रदेश में चुनाव की बात की जा रही है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरे तरफ इंडी गठबंधन। बीएसपी कहाँ अपने आप को पाती है, क्या भगवान भरोसे चुनाव लड़ेगी या बीजेपी बीएसपी का कहीं दर्शन देगा? देखिए, एक महीने पहले जो स्थिति थी, दो ही आप जो कह रहे हैं कि दो ही लोगों की चर्चा थी, आज आपने बीएसपी को चर्चा में लाया। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से टिकट बंटवारा है योग्य उम्मीदवारों को लेकर किया है, अचानक पूरे देश में चर्चा में आ गई। आज हम वहां इस स्थिति में पहुंच गए हैं। हम ये आज दावा नहीं कर रहे हैं कि हम अपने दम पे सरकार बना लेंगे, लेकिन ये जरूर दावा कर रहे हैं कि इस देश में कोई सरकार जो बनेगी वो बहुजन समाज पार्टी के बगैर नहीं बन सकती है। हम उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं। और उन्होंने बयान दिया था कि नंद वंश का उन्नाव करना चाहते हैं। क्या लगता है इससे नंद वंश यानी यादव समाज उससे नाराज हो गया, तो अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है। देखिए, वो नाश करना, नष्ट करना, विभाजन करना, नफरत की राजनीति, यही उन लोगों की नीति रही है। संविधान बदल देना चाहते हैं, कोई नेता ये भी बोलता है, कोई नेता ये भी बोलता है हमारे क्षत्रिय कास्ट को लेके कि क्षत्रियों का चरित्र बड़ा विभत्स रहा है। कोई ये भी बोलता है अल्पसंख्यकों को हम देश से निकाल देंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे। तो ये उनकी जो राजनीति है, इसी का परिणाम है। 10 साल जनता ने दोबारा गलती से उनको अवसर दिया। अब जनता समझ चुकी है और जनता अपना निर्णय लेने के लिए मन बना चुकी है।